मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रश्न पर बात करूंगा, टोटल नी रिप्लेसमेंट। जब कभी भी किसी मरीज को यह सलाह दी जाती है कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मरीज के मन में यह प्रश्न उठता है कि मुझे अभी तुरंत कराना चाहिए या मैं अभी कुछ समय वेट कर सकता हूँ। तो इस बात को मैं सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले अपन ये समझ लें कि नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है। जैसे कि कार्डियक सर्जरी होती है, उसमें इमरजेंसी होती है कि आपको तुरंत करवाना है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो एक तरह से कंफर्ट की सर्जरी है, जिसमें कि कोई आप चलने में आपको तकलीफ़ होती है, अपने रूटीन काम आप नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दी जाती है। तो आपके पास सफिशिएंट समय होता है कि आप उस बारे में पूरी तरह से विचार करके कि हमको सर्जरी अभी करानी है, रुक कर करानी है या कब करानी है, आप अपने आराम से इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो पहली बात कि सर्जरी कराने की ज़रूरत कब होती है, तो घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस तरह की कोई भी आर्थराइटिस जिसके कारण से कार्टिलेज घिस जाता है, इस स्थिति में जो घुटने का जॉइंट सरफेस है वो रफ हो जाती है और उसमें घर्षण के कारण दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस दर्द से बचने के लिए, इस दर्द के कारण से जो हमें तकलीफ़ होती है, उसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है। तो इसकी सबसे पहली बात होती है कि स्टेजिंग। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों घुटनों के एक्सरे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर, जिससे ताकि उसमें जब वेट आता है तब उसकी क्या स्थिति होती है यह दिख सके। दोनों व्यू कराना चाहिए, एपी और लेटरल। और यदि हम ये पाते हैं कि दोनों घुटनों के बीच की जो खाली जगह दिखती है नॉर्मल एक्सरे में, अगर वह पूरी तरह से नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह होता है कि घुटना आपका पूरा कार्टिलेज घिस चुका है। क्योंकि कार्टिलेज जो होता है वो एक्सरे में नहीं दिखता है, और जो खाली जगह दिखती है वहाँ हम इमेजिन करके चलते हैं कि ये कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है। तो कार्टिलेज अगर वहाँ पर घिस गया है पूरी तरह से, तो स्थिति आपकी इस तरह की हो जाती है कि अब आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब रिप्लेसमेंट कराने की जो समयावधि है कि अपन कब कराना है, कब कब तक वेट करना है, तो एक इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है उम्र का। जैसा कि अभी अच्छे अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं, अच्छी अच्छी टेक्निक हो गई हैं, तो इसकी लाइफ बढ़ गई है। लगभग आजकल 20 से 25 साल तक भी रिप्लेसमेंट चल जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम 55 से 60 साल की उम्र के आसपास अगर हमारी उम्र है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो दैनिक जो कार्यकलाप हैं वो हमारे नहीं हो पा रहे हैं और हमें हर काम में रिस्ट्रिक्शंस करना पड़ते हैं, या दर्द निवारक जो दवाइयों का डोज बढ़ गया है, हमें दर्द हमेशा होता है और हमें दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ती हैं, और आपकी उम्र अगर 60 के आसपास है, तो आपको रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। एक और कंडीशन होती है मेडिकल में जिसको हम लोग रेस्टिंग पेन बोलते हैं। रेस्टिंग पेन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम चलते फिरते हैं उस समय दर्द होना, मतलब कि जब उस पर जॉइंट पर लोड आ रहा है तब दर्द हो रहा है। रेस्टिंग पेन मतलब होता है कि जब आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तब भी आपको घुटनों में लगातार दर्द बना हुआ है। तो हम इस स्थिति को हम टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि चलना फिरना कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कम कर सकते हैं, लेकिन अगर रेस्टिंग पेन हो रहे हैं तो फिर तो आपको रिप्लेसमेंट के लिए जल्दी सोचना पड़ेगा। दूसरे कारण होते हैं जिसमें हमें वो कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें अगर घुटने में कोई डिफ़ॉर्मिटी डेवलप हो रही है, जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि एक तरफ का कार्टिलेज ज़्यादा घिस जाता है, एक तरफ का कार्टिलेज कम घिसता है और पैर में टेढ़ापन होता है। इस तरह की स्थिति में रिप्लेसमेंट होते हैं। उसमें कई बार इस तरह के रिप्लेसमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ का यूनिपोलर कहलाते हैं, जिसमें उस तरफ का करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी और भी कंडीशंस होती हैं जो टेक्निकली डॉक्टर ही आपको समझा पाएंगे उसी समय। कई बार तो यह भी ऐसी देखने में आया है हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन में कि एक्सरे की फाइंडिंग और पेशेंट को जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करती।
जैसे मैंने अपने उसमें ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो विलेज से आते हैं, उनका एक्सरे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आदमी चल कैसे पा रहा है, या ये आदमी कैसे बैठ लेता है, लेकिन वो आदमी पालती मार के भी बैठ रहा है, वो आदमी चल भी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप रिप्लेसमेंट की सलाह देंगे भी तो रिप्लेसमेंट उसको न तो करवाना है, न वो उसको करवाना चाहिए, क्योंकि जब उसकी लाइफ कंफर्टेबल चल रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।